ना मुसलमानों का काम है। और ये जो नेचुरल जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ तिब्बे नबी के अलावा कुछ जम के भी आएगा नहीं आएगा, उसके लिए लाजम है कि उसको कलमा गो होना पड़ेगा और नबी के नारे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद उसमें ये क़यामत तक इल्म जो है ना मुंतकिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। देखे ना हिंदुओं के पास आया इल्म नहीं आ सका, सिखों ने भी देखें आज तक अब हमारे हक में वीडियो बनानी शुरू कर दी, वो भी कहते हैं माशाल्लाह क्या बात है कीम साहब। तो इंशाअल्लाह सिखों के लिए मैं आगे वीडियो आई है उनकी, मैं उनके लिए भी एक ऐलान करूंगा। पहले ये वीडियो सुने। जिसने पवेलिया को जहन्नुम में बदल दिया। प्यारे दोस्तों, 1776 में जजीरा वेनिस की महकमा सेहत के हवाले कर दिया गया। ये वो जमाना था जब यूरोप में ताउन की वबा अपने फैली और हर फैलाए भी इन्होंने, क्योंकि ये केमिकल निकाल के खुद ताउन की मोबाइल लगा के लोगों को देती हैं, लोगों को मारते हैं, क्योंकि जब आबादी ज्यादा होती है फिर इनको मारते हैं, क्योंकि कहते हैं बस सन्नाटा रहे, क्योंकि शैतान के लोग हैं ना, सन्नाटा इनको पसंद है। ये आबादी होनी शुरू होती है तो ये इनको पसंद नहीं है सन्नाटा। तो ये वफाक हथ वाले 50 हथ वाले क्या करते हैं, ये जो अमरीकन 840 क्या कर रही है, गाड़ियां दे के लोगों को दे रही है। ये शैतान के इनका बाप मास्क पहनने वाला नवाजू मास्क पहना, शिवाजू कंजन मास्क पहनता है, मरियम 840 मास्क पहनती है, सब दजाल के लोग हैं। ये निशानी है मास्क पहना, एक आंख वाला मास्क और दजाल एक आंख वाला, ये इनका मोनोग्राम है, याद रख लें। तो ये आपकी हेल्थ के साथ सिर्फ खिलवाड़ करने के लिए ये जो जितना हेल्थ सेट ये बनाया ना प्रोग्राम पाकिस्तान में, ये ख्वाजा सलमान लड़ना पड़े, ये जितने कते थे मरियम 840, ये सब काला धंधा गोरे लोग, ठीक है। सुने जरा। हजारों इंसान इस बीमारी की लपेट में आते थे और मौत इनका मुकद्दर बन जाती थी। देखें, हुकूमत को खतरा था कि दूसरे शहरों से वीनस आने वाले मुसाफिर और खास तौर पर मला ताउन के कैरियर हो सकते हैं। लिहाजा एक फैसला हुआ जो लाखों इंसानों की बर्बादी का जरिया बन गया। हुकूमत ने जजीरे पवेलिया को करंटीना यानी आइसोलेशन कैंप बना दिया, जैसे कोरोना में किया गया। देखा, ये पुरानी वीडियो में बता रहा हूँ, कोरोना में किया गया था। हम जनाब पूरी रिसर्च करते हैं, कोरोना में भी मैंने कहा ये कैसे कोरोना कर रहे हैं, मैंने पकड़ लिया। मैं कहा ये पीसीआर टेस्ट जो कर रहे थे, टेस्टों में आपको वायरस दिए जाते हैं, पीसीआर टेस्ट में आपको वायरस देते थे, मास्क के ऊपर स्प्रे करके, ग्लव्स के ऊपर स्प्रे करके देते थे। इस वजह से लोगों को मारा, पूरी दुनिया के लोगों को मारा, पूरी दुनिया के ऊपर लोगों के ऊपर तजर्बात किए गए, जिंदा बंदों के ऊपर तजर्बात किए, खोते के बच्चे मुर्दों के शैतानों की स्टडी करके हैं और जनाब जिंदों के ऊपर तजर्बे कर रहे हैं। ये है शैतान। मैं इस वजह से कहता हूँ बिल्कुल टेस्टों में ना आए, ये सब फ्रॉडिये लोग हैं, ठीक है, फ्रॉडिये लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता। एक ऐसा मकाम जहां वो तमाम मरीज और मुश्तबा अफराद भेजे जाते थे। ये आपको दिखाता हूँ करंटीना, सुने। हुकूमत ने जजीरे पवेलिया को करंटीना यानी आइसोलेशन कैंप बना दिया। कोरोना में किया था ना, ऐसा मकाम जहां वो तमाम मरीज और मुश्तबा अफराद भेजे जाते थे जिनमें ताउन की अलामात जाहिर होती थी। एक बार अगर कोई इंसान इस जजीरे पर पहुंचा तो उसका वापस आना तकरीबन नामुमकिन था। ये सिर्फ बीमारी का कैंप नहीं था, ये मौत की वादी थी। जजीरे को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। ना कोई जैसे कोरोना में आपको कहते थे कि आप घर में रहे, बाहर ना निकले, नमाज पढ़नी है, तो ऐसे शैतान वाला काम, एक कंधे के साथ कंधा नहीं मिलाना, बेसिकली क्या है, वायरस खुद देते थे, लेकिन आप लोगों को शैतान के आपके इस्लाम से हटा दिया जाता था, आपको गलत राहों पे लटा देते थे। तो मैं लोगों को कहता था नहीं, आप नमाज पढ़े जैसे मेरा तरीके कर रहे वैसे कंधे के साथ कंधा मिला के पाँव के साथ पाँव जोड़ के पढ़े। आप क्यों नहीं पढ़ने, आप शैतान को रास्ता मत दें। इस तरह मैं कह नहीं कोरोना होता, जिन लोगों ने माना वो देखे, तो फिर जो घर में रहे उनको बीमारियां दी, क्योंकि वो मेडिकल के पीछे लगे थे, जाके वायरस लिए, वो बीमार हुए। जो जिन्होंने हमारी बातें मानी वो बीमार नहीं हुए, ये बात है, ठीक है। सोचें, ये सारी गेमें हैं, सोचा करें। बाहर आ सकता था और न ही कोई अंदर जा सकता था, सिवाय चंद डॉक्टरों और इंतजामी अफसरान के। देखा डॉक्टरों के। यहाँ मरीजों को इज्तिमाई तौर पर भेजा जाता था, चाहे वो वाकई बीमार हो या सिर्फ शुबा हो। इन्हें किसी अदालत या रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक इशारा काफी था और इंसानों को जानवरों की तरह यहाँ फेंक दिया जाता था। जजीरे के अंदर इज्तिमाई कब्रें बनाई गई। मरीज मरते ही नहीं थे, उन्हें मार भी दिया जाता था। कई बार मरीज जिंदा होते थे मगर उन्हें मर चुका समझकर आग में झोंक दिया जाता था। जी हाँ, जिंदा इंसान जलती लकड़ियों पर फेंक दिए जाते थे। यही वजह है कि आज भी पवेलिया की मिट्टी स्याह और नरम है। वहाँ की जमीन ऐसे लगती है जैसे अभी अभी कोई बड़ी आग बुझी हो। बाज माहिरीन का कहना है कि जजीरे की मिट्टी में राख की मिकदार इतनी ज्यादा है कि शायद वो आम जमीनों में शुमार ही न की जा सके, जबकि इस जजीरे में आज भी चूहों की बड़ी तादाद मौजूद है और साइंसदानों का मानना है कि ताउन का बैक्टीरिया इनमें अब भी जिंदा हो सकता है। मगर ताउन के बाद जो कयामत आई वो इससे भी कहीं ज्यादा हौलनाक थी। प्यारे दोस्तों, जब ताउन की वबा का जोर, वायरस खुद ही बनाते हैं, खुद ही बना के खुद ही
यानी लोगों में कन्वर्ट करते हैं, फिर कहते हैं वबा आ गई, लोग जो डॉक्टरों के पीछे लगते हैं। मैं कहता हूँ कभी डॉक्टरों के पीछे ना लगे, ये आपके लिए मसीहा नहीं, ये शैतान के पुजारी हैं, ये आपके वबाले जान है आपके लिए, ये आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है। याद रखना डॉक्टरों का आपके कंट्री में आपके लोगों के साथ डॉक्टरों का साथ रहना आपके लिए एक अजाब है, अजाब इलाही है। याद रखें, इससे दूर हो जाएं। जितना आप लोगों को, यार जानवरों को देखें, बिल्लियों को देखें, बिल्ली अपने बच्चों के पास आने नहीं देती, बच्चे पैदा करती है तो कुदरती तौर पे उनको क्यों नहीं वो बात आती, क्योंकि वो शैतानों के पीछे नहीं जाते। उनका जो कल्चर शुरू से नेचुरली तौर पे आता है ना, वो वैसे ही अपने बच्चों को परवरिश करते हैं। जानवर वैसे ही, चरंद परंदे वैसे ही, वो नहीं बीमार कभी गिरे, कभी वाही उनके ऊपर नहीं आई। आप लोग इंसानों के ऊपर आती, क्यों आती? ये शैतान के लोग जब कौमें गमराह हो जाती हैं, जो वो उनका दिमाग अपने असल पट्टी से हट जाता है, तो फिर वो लावारस हो जाती है, फिर उनका कीमा बनता है। तो देखें, बचाने वाले भी अल्लाह ताला फिर मसीहा पैदा करता है, लोगों को इल्म देता है, नॉलेज देता है, फिर वो जहादी भी पैदा करता है, खुद ही ऑटोमेटिक जज्बात पैदा होते हैं, लड़ने के मरने के जहादी कहलाने के। देखिए हमने आवाजें उठा दी, हम देखिए आज भी अपनी मौत अपने हाथों में लेके आप लोगों के लिए आवाजें उठा रहे हैं। क्यों चरनालो, क्यों चज्जो, क्यों पाकिस्तान के बाकीदारों? मैं कर रहा हूँ आपके लिए काम, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। जंग होनी है तो उस वक्त आपने काम करनी है, उस वक्त भी हमने आपके साथ जुड़ जाना है, हमने आपकी सेहत का ख्याल करना है कंधे से कंधा बना के। लेकिन इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में अगर कोई काम कर रहा है, तिब्बे नबी की टीम, ये छोटा टीम, हमारी तिब्बे नबी की टीम के अलावा कोई जम के भी आएगा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीजें सोचें तो देखा करें मुखलिस साथी कौन है, मुखलिस साथियों को पकड़ लिया करें, मुखलिस साथियों को नहीं छोड़ते। आपकी एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, यकीन करें हम चले गए इस दुनिया से, पता नहीं फिर क्या होता है। यकीन करें, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, फिर पता नहीं क्या होता है। अल्लाह ताला की मर्जी होगी कि अल्लाह ताला के बाद में मसीहा को पैदा कर दे, अल्लाह ताला ही है। ठीक है, तो ये चीजें सोचने वाली हैं। अपना खुद ही बेड़ा गर्क करेंगे, अगर नहीं बातें मानेंगे तो बेड़ा गर्क कराएंगे, पट्टी से हट जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं जाता। आपको कम होने लगा तो पवेलिया को खाली छोड़ने की बजाय हुकूमत ने यहाँ एक